नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन मूनशाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 1 से लेकर 8 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर आपकी करंट फीलिंग देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, वो उनके लिए आप क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें आप लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है एक्चुअली उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस करते हो, और लगता है कि वो चाहते हैं इस चीज़ को तो उसको आप चाहते हो। तो क्योंकि ये एक लंबी रीडिंग होती है, क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि, जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं उनको फील हो रहा है कि उन्हें अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से जो रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। वो सरप्राइज कह सकते हैं कि सरप्राइज देना चाहते हैं। मतलब अचानक से उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि संबंध मजबूत हो सके, रिश्ते मजबूत हो सके, जो भी परेशानियां रही हैं उनका छटना हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि जितना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, जितना जल्दी एक दूसरे की तरफ जाएंगे, उतना ही रिश्ते मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुके थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वही रिश्ते आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो उसमें वो परिवारजनों का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को वो उठाने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो टीम वर्क करेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो उनके जो है रिलेशनशिप मजबूत होगा और जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो उसी तरह से वो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि उनकी जर्नी भी हैप्पीली हो, उनकी लॉन्ग लाइफ उनकी स्टेबल हो, खुशहाल हो, उनकी ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। तो हर तरह से रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, रिश्ते को लॉन्ग और लंबा चाहते हैं। और जो है इसलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, जितना जल्दी हो सका वो आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से जो है चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वो इसमें टीम वर्क करना चाहते हैं ताकि पारिवारिक संबंध मजबूत हो सके, रिश्ते मजबूत हो सके, आपका रिलेशनशिप और आपकी पार्टनरशिप फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, एक परिवार, एक फैमिली की तरह हो सके। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो आप देख लेते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप के पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स भी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस आपकी फीलिंग्स क्या है। तो आपको महसूस हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन अचानक से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बिगनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था, वो फिर से लाया जाए। तो इसमें
आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं जो ख़त्म सा हो गया था, ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके, खुशियाँ आ सके, और जो है ना तो आपके साथ कुछ गलत हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ कुछ गलत हो। तो आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका उसका कुछ अंश आप गरीबों को दान स्वरूप देना चाहते हैं, ज़रूरतमंदों को देना चाहते हैं, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। तो हमारे पास कार्ड आए द डेविल, 6 ऑफ कप्स एंड द मून। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस जो रिश्ता लग रहा था कि काफ़ी खुशियां हैं इस रिश्ते में, तो इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होना जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, दोनों के बीच में खड़ा हुआ है, जो या तो आपसे प्यार करता है या तो आपके पर्सन से प्यार करता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इब्बनी चली जाओगी वो, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो उन्होंने डिसाइड किया है कि जो सीक्रेट है, जो राज है, जो मिस्ट्री है, अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, और उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करते हैं, उन मेमोरीज को, हिस्ट्री को, जो एक दूसरे के साथ उन्हें अच्छे पल स्पेंड किए हैं। तो फिर से जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। फिर से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो वो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। इसलिए वो, और उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, फिर से रिश्ते मजबूत और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो वो भी चाहते हैं कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, फिर से घर बनना, घर बसना हो। तो अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो चाहते हैं कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। इसको अगर हम, हाँ, तो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। तो जो आपके पार्टनर है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको बिगिनिंग दिला सके, रिश्ते सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसीलिए वो चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं पाइसेस, कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, खुशहाली दे सके, और बहुत जल्दी एक बच्चे की भी गुड न्यूज़ आपको मिल सके। तो और वो चाहते हैं कि उन पुराने बैगेजेस को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और ताकि क्योंकि अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, रिश्तों को, संबंधों को मजबूत किया जा सकता है, ढोल नगाड़े बजाए जा सकते हैं, और खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। अगर जो लव रिलेशन में है, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, तो आगे शादी विवाह का भी सोचा जा सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके रिश्तों में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो पुराने बैगेजेस को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, उन्हें प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी ना होने दें। तो वो सोच विचार करके इसमें आगे बढ़े। अगर ऐसा करते हैं तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना ताकत है, इतना मजबूत है ये रिश्ता कि इसमें खुशियाँ वापस आ सकती हैं, चीज़ों को पॉजिटिव किया जा सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। पाइसेस आप क्या चाहते हैं देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप
चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो काफ़ी मनमुटाव है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है, कोई एक जना तो बहुत ही नेगेटिव है बल्कि दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना हो, आंखें बंद करके विश्वास ना हो, लेकिन अगर आपस में बैठकर बातचीत की जाती है तो काफ़ी हद तक रिश्तों को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसमें खुशियों को वापस लाया जा सकता है। तो इसीलिए आप रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं बातचीत करके और बैठ करके चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी को। तो इस वजह से हो सकता है कि पेरेंट्स इसमें आपका सपोर्ट ना कर रहे हो, कोई रिश्तेदार ना कर रहा हो, तो जिस वजह से भी और लव रिलेशन की वजह से आपको पहले ये ना पता चला हो कि कौन कितनी अर्निंग कर रहा है, या पेरेंट्स अब साथ देने के लिए इनकार कर रहे हैं, तो जिस वजह से जो है इकोनॉमिकली पैसे की तरफ से भी आपको परेशानियां या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए आप दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो वहाँ जाकर अगर आपस में बैठ कर बातचीत की जाती हैं तो उन चीज़ों में भी थोड़ा सा परेशानियां प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो आप यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ये सिचुएशन हुई है, ये लव रिलेशन की वजह से जो रिश्ता हुआ है, या फिर हो सकता है कोई और भी रीज़न रहा है, तो इसमें लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, वाद विवाद है, काफ़ी नेगेटिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। इसलिए मतलब रिश्ते में होते हुए भी आप अपने आप को सिंगल महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी हैं। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस माहौल को शांत करें, आपस में बैठकर बातचीत करें या फिर पेरेंट्स से बातचीत करें, ताकि ये जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, ये शांत हो सके और लीप ऑफ फेथ ले। ये रिस्की है, आगे बढ़ाना इतना इजी, इतना आसान नहीं है, लेकिन जब तक रिस्क नहीं लिया जाएगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। इसमें रिस्क लेना थोड़ा सा ज़रूरी है और वो चाहते हैं कि अपने लिए स्टैंड ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जिम्मेदारियां समझे कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, और वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपना जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में सोचेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। तो जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, इनका छटना होगा और रिश्ते धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जो ये अकेलापन है ये काफ़ी दिन तक नहीं रहेगा, फिर से रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो ऐसा जो है पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, और जो आप हर्ट हुए हैं, इस रिश्ते को लेकर दुखी हुए हैं, उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से बाहर निकल सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत कर सके, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सके और यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे तो यूनिवर्स जी किसी के साथ कोई गलत नहीं करते, जो अच्छा है, जो सही है, उसके अकॉर्डिंग इसका फैसला लिया जा सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अभी जो है इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अभी आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हैं, दोनों ही एक दूसरे से दुखी हैं, क्योंकि जो लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन इसमें काफ़ी अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि रिश्ते बिखर गए, दूरियां हो गई और किसी की ऐसी बुरी नज़र लगी कि रिश्ता तहस नहस हो गया, बर्बादी की तरफ बढ़ गया। तो इसीलिए अभी जो है चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, आपके अगेंस्ट जा रही हैं इसमें। और जब भी जो भी बोलता है, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है,
कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा है, भरोसा नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है पहले आपको अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि आप इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और प्यार और प्रेम के साथ एक अच्छी शुरुआत कर सके, एक अच्छी बिगनिंग कर सके, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ते मजबूत हो सके, संबंध अच्छे हो सके और आगे बढ़ा जा सके। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, अभी थोड़ा सा समय लेना है, वक्त लेना है और सोच विचार करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे तो और नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की सोचेंगे, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। एक साथ चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं इस रिश्ते की क्या रहेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, इंसानों को यूज़ मत कीजिए, चीज़ों को यूज़ कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करते हुए प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़िए। चीज़ों को क्लियर करिए, चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, चाहे मुँहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी तो दुखों का अंत होगा, परेशानियां ख़त्म होंगी और अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो इजी और आसान होगा। और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करेंगे तो जो है आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव हो सकते हैं, रिश्ते सही हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो है चीज़ों में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है और प्यार और प्रेम के साथ बोलने की ज़रूरत है और वेट करने की ज़रूरत है। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें मजबूत होंगी। अभी जो है वक्त सही नहीं है, यानी कि अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा, तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।